बालों की जो समस्या है वो आजकल आम हो चुकी है। हर किसी के बाल झड़ रहे हैं और एक समय पहले ऐसा था कि ये समस्या किसी किसी को होती थी, लेकिन आज के समय पर ये समस्या हर किसी को हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, ये आप सभी भली बात परिचित हैं। पहले तो आपका जो वातावरण है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपका जो खान पान है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। हम दो चीजें आपके साथ में साझा करेंगे। सबसे पहले हम साझा करेंगे आपके साथ में कि हमें बालों के लिए सबसे अच्छा शैम्पू क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज आप इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरा, आपको मैं योग अभ्यास भी बताऊंगी जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, लेकिन लाभ तभी होगा जब आप इसे करेंगे। तो आइए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, तो बाद में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले सब्सक्राइब कर लो। हम बात करने वाले हैं हर्बल शैम्पू की। इसको बनाया किस प्रकार से जाता है और क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इन सभी के प्रोसेस आपके साथ में मैं साझा करने वाली हूँ। आपको ये सारी सामग्री ले लेनी है, बारी बारी से मैं आपको समझा देती हूँ। आपको लेना है रीठा, दूसरा लेना है आपको सीकाकाई, और तीसरा लेना है आपको आंवला, और चौथा लेना है आपको अलसी। ये सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। अब कितनी कितनी मात्रा में करनी है आपको, यदि आपने रीठा 50 ग्राम लिया है तो 50-50 ग्राम ही सारी सामग्री इक्वलिटी में आप ले लेंगे। अलसी थोड़ी मात्रा में आप कम भी कर सकते हो। और हाँ, सोप नट यानी कि रीठा 10 से 20 ग्राम थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि उससे एक थिकनेस भी आती है और शैम्पू जैसा बेस बनता है, इसीलिए आप इसको ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों को आपको एक ग्राइंडर से मिक्स कर लेना है। इस तरह का आपको पीस करके इसमें आपको क्या होगा कि आपको एक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा, और वो मिक्सचर किस तरह का होगा, इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो वो पाउडर फॉर्म में आने के बाद में आपको इसको किसी डब्बे में इस तरह से रख लेना है, और आपको इसको इस तरह से लेबल, और आपको इस तरह से लेबल भी लगा देना है। इस लेबल लगाने से आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किसका पाउडर तैयार किया है। तो ये सारा मिक्सचर आपने तैयार कर लिया और पाउडर फॉर्म में आपके पास में ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी आप हेयर वॉश करें तो उससे एक दिन पहले, यानी कि जैसे कि आज संडे है तो हम सैटरडे की रात को ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे कि आपको एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 चम्मच, आपको जैसा आपको चाहिए, मैं आपको 2 चम्मच आपके लिए, अगर आप एक लोग के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, तो आप 1 से 1.5 चम्मच लें। 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, और उस पाउडर को उसमें डाल दें और पानी डाल करके उसे रात भर के लिए छोड़ दें। एक क्रिया तो आपकी ये हो गई। यदि आप सोचते हैं कि अगर मैं डाल नहीं पाया सैटरडे की रात को, या मुझे जब धोना है उससे एक दिन पहले, तो आपको क्या करना होगा, आप उस चीज को सुबह ही स्टार्ट करें। वो कैसे करना है कि आपको कढ़ाई लेनी है और आपको सेम प्रोसेस वही करना है, पानी डालना है और आपको बॉईल करना है। बॉईल तो आपको जब रात में डालेंगे तब भी करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी वाला है। लेकिन अगर हम एक रात पहले डालते हैं तो उसमें बहुत सारे जो रसायन है वो हो जाते, उनमें एक क्रिया होती है तो वो हो जाती है, और एक अच्छा उसमें अच्छे से उसमें आपस जो भी हमने प्रोडक्ट डाला उसके गुण आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें एकत्रित करके इस तरह से कर लेना होगा। जब बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद में आप इसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल करें। बॉईल करने के बाद में इसको आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में आपको क्या करना है, ठंडा करने के बाद में आपको करना है, इसको छान लेना है किसी छलनी में, और जब छान करके आपको किसी बॉटल में रख लेना है। और जब भी आप सिर धोने जाएं तो आप इसी जो हमने शैम्पू तैयार किया है, इसी वाले शैम्पू से आप क्या करेंगे, अपने हेयर वॉश करेंगे। अपने हेयर वॉश इससे करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा हर्बल शैम्पू जो बन के अब रेडी है, और इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये कुछ ब्लैकनेस आपको देगा, जिससे आपके बाल भी काले होंगे, आपके बाल भी मजबूत होंगे और आपके बाल झड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये वाला प्रोसेस अच्छी तरह से कर लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेयर शैम्पू। अब हेयर शैम्पू तो हमारा रेडी हो गया।
आइए अब हम अपने अभ्यास को शुरू करें। इस तरह से वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में आने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो सिर है यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, ये जो सिर है ये आपको अपने मैट पर टच कराना है। किस तरह से कराएंगे, आप खगासन की स्थिति में आ जाएंगे, थोड़ा गैप करेंगे, उठेंगे, ठीक है। उठने के बाद में आपका जो इस तरह से इस मुद्रा में आने के बाद में इस मुद्रा में आ जाएंगे और आपका जो सिर है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ये इस मुद्रा में आने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हेड को यू टच कराना है, ठीक है। अगर आपके बालों में क्लचर वगैरह कुछ लगाए तो उसको निकाल दें और अपनी एड़ी को इस तरह से पकड़ लेंगे। फिर इसी अवस्था में रुकेंगे और पुनः वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आपको 2-3 मिनट तक करना है ताकि आपको इससे अच्छे लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि आप गए और आ गए। और हाँ, इसे आप सोने से पहले कर सकते हैं, कभी भी आप इसे कर सकते हैं, बेड पर भी आप इसे कर सकते हैं। तो जब भी आप कंफर्ट फील हो तो आप इस क्रिया को जरूर दोहराएं। एक और बात, जब आप ये वाला आसन करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कई ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे लिए मर्म चिकित्सा का काम करते हैं। तो जो मर्म है ये एक यहाँ पर होता है, आपका जो सिर है यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ पर आके इस जगह जब ये प्रेस होता है, जब हम इस तरह का यहाँ पर ये वाला आसन करते हैं तो ये प्रेस होता है काफी अच्छे से। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आप इस क्रिया को करें, इस आसन को करें और लाभ लें। सेकंड स्टेप भी आ जाता है। सेकंड स्टेप में आपको करना है उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन किस तरह से करना है, आपको इस तरह से बैक पर हाथ रख देना है। अब आप बोलेंगे कि हमसे तो होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और कुछ नहीं है तो सिर को पीछे ले जाएंगे इस तरह से, जितना हो सके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस हो सके उतना करें, ठीक है। इस तरह से इतना काफी है। वापस आ जाएंगे, आपको ये अभ्यास कर लेना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस क्रिया को नहीं कर पाते तो बस जैसे कि मैंने बताया वैसे ही करना है। इससे क्या होता है कि ये दोनों आसन आपके सिर की ओर ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे और जिससे कि हमारी सिर की स्कैल्प में जब हमारा हेड है इसकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो एकदम से अच्छे से काम करेगा, तब आपके बालों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही हमारे, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है यहीं पर कुछ ना कुछ समस्याएं होने लगती हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। पहला तो आपको शैम्पू इस तरह से रेडी करना, हर्बल शैम्पू। दूसरा आपको ये 2 अभ्यास कर लेना है, बस आपके लिए इतना पर्याप्त है। और हाँ, यदि आपको ये लगातार आप इसको यूज करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप एक दिन इसको करके और बेहतर परिणाम चाहने की आपको इच्छा है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इसको लगातार करेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आप ये आसन नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं है और आप इसमें भी अच्छे से सीखकर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया है, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा योगाभ्यास। वहाँ पर आपको सारी डिटेल, और मैसेज कीजिएगा योगाभ्यास, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ शंभू से प्रार्थना है कि आपकी जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।